बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण प्रवाह। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास की बुक है। ठीक है, हिंदी जिसके हम पढ़ेंगे आज। देखिए, इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम भाषा। ये हमारे भाषा के ऊपर हिंदी की क्लास की बुक है ये, जिसमें ये छपी हुई है हिंदी में। ओके, पहला चैप्टर का नाम क्या है? भाषा। इसमें इंग्लिश में भी दे रखा है, भाषा मीन्स लैंग्वेज। ठीक है, पढ़ते हैं हम ये हमारी भाषा कितने प्रकार की होती है और कैसे बोली जाती है। ओके, भाषा सरिता की तरह सदा बहती चलती रहती है। देखिए, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सरिता में कंफ्यूज मत हुई। ये एक पर्यायवाची शब्द है, जिसे हम पर्यायवाची में सरिता को नदी कहा जाता है। ठीक है, बहती। देखिए, भाषा सरिता की तरह सदा बहती चलती रहती है, मतलब भाषा होती है हमारी नदी की तरह, वो हमेशा सदा बहती चलती रहती है, कहीं नहीं रुकती है हमारी भाषा, क्योंकि हम हमेशा वो एकदम ही बहती चलती रहती है, एकदम ही सीधे बिल्कुल वो चलती रहती है। ठीक है, देखते हैं नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। नीचे चित्र जो दिए गए हैं आपको वो देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए क्या दिखा रहे हैं, एक लड़की है जो पत्र के द्वारा पत्र लिख रही है लिखित में। ठीक है, और एक व्यक्ति है जो भाषण दे रहा है। इन दोनों के मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जब हम अपने विचार या हमारे मन में जो विचार चल रहे होते हैं वो हम अन्य किसी के सामने प्रकट कर रहे हैं अपने विचारों को। जैसे कि व्यक्ति एक स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, विचारों को वो अपने प्रकट कर रहा है बोलकर। इसकी देखिए व्यक्ति सुन रहे हैं, तो ये हमारी ये होती है मुखित भाषा। मतलब मुखित भाषा होती है हमारी, किसी को हम बोलकर भाषा को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जैसे कि अभी ये व्यक्ति कर रहा है, इन लोगों को अपनी भाषण दे रहा है, मतलब ये हो गई हमारी भाषा मुखित भाषा। ठीक है, और ये लड़की है लिखित। ये अपने विचार किसके द्वारा प्रकट कर रही है? लिख के द्वारा। देखिए, ये पत्र लिख रही है ना, तो ये अपने विचार, इसके मन में जितने भी विचार हैं और जितने भी इसके मन में विचार चल रहे हैं वो अपने एक पत्र में लिख रही है, तो हम इसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, दो तरह की भाषाएं होती हैं, एक तो पत्र, एक तो लिखित द्वारा भाषाओं को प्रकट करा जाता है कि अपनी भाषा लिखकर किसी को हम प्रकट करें, और एक मुखित भाषा होती है जो हम किसी अन्य को सामने से अपनी भाषा प्रकट करें। जैसे मैं आपको अपनी भाषा में ये चैप्टर समझा रही हूँ, तो ये क्या हो गया? हमारी मौखिक भाषा, क्योंकि हम आमने सामने बात कर रहे हैं, वो हमारी भाषा प्रकट कर रहा है, हम उसकी भाषा, अगर वो हम उसे अपनी भाषा समझा रहे हैं, अपने विचार उसको प्रकट कर रहे हैं सामने वाले को, तो ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, और ये लिखित, हम लिख के द्वारा किसी को अपनी भाषा प्रकट कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ऊपर दिए गए चित्रों में आपने क्या देखा था आपने ऊपर दिए चित्रों को, कि एक व्यक्ति है जो स्टेज पे खड़े होकर अपने भाषण सुना रहा है लोगों को, और एक लड़की है जो पत्र के द्वारा अपने विचार प्रकट कर रही है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट कर रहा है। देखिए, मैंने आपको ये बताना कि एक पहला व्यक्ति क्या है, अपने विचारों को दूसरों के सामने क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। कैसे? बोलकर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मुखित भाषा। ठीक है, बालिका अपने विचारों को कागज पर कुछ लिखकर प्रकट करने का प्रयत्न कर रही है। बालिका क्या कर रही है? अपने जो विचार थे उसके वो कागज पर कुछ लिखकर प्रकट कर रही है। क्या कर रही है? कागज, मतलब एक बालिका है, दूसरे में क्या दिखा रहे हैं? एक बालिका है, वो अपने उसके जो मन में जो विचार हैं वो अपने एक कागज़ पे लिखकर प्रकट कर रही है, प्रयत्न कर रही है कि अपने में इस कागज़ पे अपने विचार उतार सकूं। ठीक है, तो वो अपने विचार एक कागज़ पे उतार रही है, वो ये होता है लिखित भाषा हमारी। तो ये हमारी लिखित भाषा है। ठीक है, हमारी भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, एक मुखित भाषा, एक लिखित भाषा। मुखित भाषा में ये होता है हम ये आगे आपको पढ़ाएंगे भी, हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में नित्य नए विचार आते हैं। मतलब इस प्रकार देखा कि आपने व्यक्तियों के मन में एक नए विचार आते हैं। ठीक है, नए विचार मतलब कैसे किस चीज़ों को काम करा जाता है। ठीक है, नए विचार आते हैं। वे अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने का प्रयास करते हैं। वो किसी के सामने अपने विचारों को क्या करते हैं? तो बोलकर, लिखकर सामने प्रयास करते हैं कि हमारे ये सामने वाला हमारे विचारों को अच्छी तरह से समझ जाए। ठीक है, एक तो बोलकर और एक लिखकर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ। ये समझाने में देखिए आपको
मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, अपने विचार आपको प्रकट कर रही हूँ, तो ये कौन सी भाषा हुई, मौखिक भाषा। अगर यही मैं आपको लिख के समझाने लगूँ तो ये आपको कौन सी भाषा होगी, वो लिखित भाषा। ठीक है, इसी तरह से ही लड़की अपने लिखकर भाषा को प्रकट कर रही थी। हम किसी को भी किसी भी तरह से अपने विचार किसी को भी सुना सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लिखकर किसी को, आपके घर जैसे आपसे कोई दूर है और आपको उन्हें कुछ लिखना है, अपने विचार कुछ बताने उन्हें। ठीक है, तो आप दूर हैं अगर, तो आप आपको बोलकर तो आप कर नहीं सकते, तो आप किसी के लिख के द्वारा उनको, मतलब अपना पत्र या खत या चिट्ठी वगैरह लिखकर उनको अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखित भाषा हमारा इसलिए प्रयोग में आता है, और मौखिक भाषा हमारी इसलिए प्रयोग में आती है, कोई हमारे सामने है और हम उनसे बातें कर रहे हैं तो हम उनसे अपनी विचारों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंत। आपने जाना कि वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन में आए विचारों को बोलकर अथवा लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, वह साधन मतलब होते हैं जैसे कि रेडियो। वे साधन जिसके द्वारा हम अपने मन में आए विचारों को बोलकर अथवा लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, वे साधन होते हैं कि हम अपने द्वारा किसी को बोलकर या अथवा लिखकर हम सामने वालों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? भाषा कहते हैं। साधन भी तो हमारे जब भी काम आते हैं, जैसे कि रेडियो में जैसे कि आप सुनते हैं कि कितने लोग आप रेडियो सुनते हो, तो वो भी एक मौखिक भाषा हो गई हमारी। तो आप वो सुनते हो ना, उनके विचार तो प्रकट सुनते हो आप, तो इसी तरह से हो गया। और ऐसे कि पत्र में लिखकर, कोई खत लिखकर आपको लिख कर देता है, तो हमारी लिखित भाषा हो गई, इसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, किसी को सामने हम अपनी अन्य विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, विश्व भर में, देखिए आगे पढ़ते हैं, विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए विश्व मतलब आगे पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत, विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सही बात है, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे वर्ल्ड में। आप कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, हम लोग कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं। आपकी ये पुस्तक किस भाषा में छपी हुई है? पहले तो आप हमें ये बताइए कि हमारी भाषा ये कौन सी भाषा में छपी हुई है। आप कहेंगे हिंदी भाषा में, हम क्या कहेंगे जी, हिंदी भाषा में। जी हाँ, हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। सही बात है, हम ज़्यादातर अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, और ये बुक भी हमारी हिंदी भाषा में छपी हुई है। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोग गुजरात, मराठी, तमिल, तेलुगु, आसामी, अंग्रेज़ी, पंजाबी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। सही बात है, एक तो ये हमारी बुक कौन सी भाषा में छपी हुई है? हिंदी भाषा में। और हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। तो हम अपनी भाषा किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं? आपको हिंदी के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। ओके, और हमारे विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करा जाता है। जैसे कि गुजरात ले लीजिए आप, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, मराठी में मराठी भाषा बोली जाती है, तमिल में तमिल भाषा बोली जाती है, तेलुगु में तेलुगु भाषा बोली जाती है, असामी में असामी भाषा बोली जाती है, और अंग्रेज़ी में अंग्रेजी। ठीक है, और पंजाबी में पंजाबी भाषाएँ बोली जाती हैं। इससे हमारे देश में कई अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, जिसे हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे देश में कितनी सारी भाषाएँ, अनेक भाषाएँ बोली जाती है, अलग अलग तरीक़े की भाषाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, असमी, अंग्रेजी, पंजाबी और आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो हमारे देश के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, मतलब हमारे जो देश है उसमें विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, असमी, अंग्रेजी, पंजाबी ऐसी भाषाएँ बोली जाती हैं। और हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं भाषा के रूप। ठीक है, भाषा के रूप की भाषा कौन से रूप में कितने भागों में बांटी गई है। ठीक है, भाषा का प्रयोग हम 2 रूपों में करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाषा हमारी 2 भागों में बटी हुई है, और हम भाषा का प्रयोग किस रूप में? 2 रूपों में करते हैं। ठीक है, वो कैसे आप देखिए, एक तो मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब, इसको देखो इंग्लिश में भी इसकी मीनिंग बता रखी। मौखिक मतलब ओरल लैंग्वेज। ठीक है, और दूसरी है इसकी लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब इंग्लिश में भी दे रखा है इसकी, देखिए ठीक है, लिखित भाषा, इसको इंग्लिश में भी दे रखा है रिटन लैंग्वेज। ओके, अब हम इसके बारे में आपको बिल्कुल खुल के बताऊंगी। ओके, देखिए, बताइए नीचे दिए गए चित्रों में आप भाषा का कौन सा रूप देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको उस टाइम दिखाया था कि हमने
जैसे कि मैं आपको पहले पढ़ा रही थी वाला चैप्टर, वो इसी को शुरू में आपको पढ़ाया था, तो उसमें भी पिक्चर दी गई थी। उसमें भी देखो, एक तो लिख के बता रही थी और एक ओरल एक जो लड़की थी वो लिखकर आपके पत्र के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर रही थी, और एक जो लड़का था वो अपने स्पीच भाषण के द्वारा बोलकर अपने विचार, जो उसके विचार थे वो उनको बोलकर प्रकट कर रहा था। ऐसे कि इसमें एक टीचर है जो लिख के, जो देखिए दिखा रहे हैं, इसमें टीचर हैं जो खाली जो ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को लिखित द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर रही हैं, और ऐसे एक दूसरी टीचर हैं जो बच्चों को बुक में से बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रही हैं। ठीक है, यह है मौखिक भाषा, और जो ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखा रही हैं, यह है लिखित भाषा। ठीक है, इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, देखिए हम आगे दिखाते हैं। मौखिक भाषा मतलब ओरल लैंग्वेज। ठीक है, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। सही बात है, जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपने विचारों को आपको बोलकर दिखा रही हूँ तो ये हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, अब हम पढ़ते हैं दूसरी भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा के रूप कहलाती है। ठीक है, जब हम अपनी भाषाओं को लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, लिखित रूप में आ जाती है। ठीक है, भाषा का लिखित रूप कहलाती है वो। ओके, जैसे कि टीचर थी जो ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी भाषाओं को प्रकट कर रही हैं, तो ये जो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। ये हमारी किस भाषा में आती है, लिखित रूप में आ जाती है। ठीक है, ये हमारी भाषा हमारी दो प्रकार की होती है, हम दोनों प्रकार से ही हम अपनी भाषाओं को प्रकट कर सकते हैं। किसी विचारों को किसी के सामने भी अपने प्रकट कर सकते हैं, दोनों ही रूप में, एक तो बोलकर और एक लिखकर। ठीक है, ये हमारा ये चैप्टर था, ये था हमारा भाषा के ऊपर। तो हमें भाषा के बारे में कई बातें पता चल चुकी हैं कि भाषा दो रूपों में होती हैं, और एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। हम अपनी भाषाओं को किसी अन्य भाषाओं के द्वारा अन्य विचारों को प्रकट कर सकते हैं, एक तो लिख के, एक मौखिक भाषा से, एक तो लिखकर, एक बोलकर। ठीक है, भाषा हमारी कई प्रकार की होती हैं, और हमारी भाषा हिंदी भाषा है। हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी हमारी। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर था जो फिनिश हो गया। इसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। देखिए कितना सीखा। पहले इसके क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं, बताइए, भाषा किसे कहते हैं। भाषा हम उसे कहते हैं जो हमारे, अब हम पढ़ते हैं भाषा कितने रूप में है, बताइए, भाषा कितने रूप, भाषा दो रूप में है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा है। हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम हिंदी भाषा बोलते हैं। भाषा के रूपों के नाम लिखिए, बताइए। आपको बताया था ना मैंने, भाषा के रूप के नाम कौन से हैं, एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं निम्न शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है का देश हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, ये भी हो गया। आपकी ये पुस्तक कौन सी भाषा में छपी हुई है, आपकी ये पुस्तक हिंदी भाषा में छपी हुई है। ठीक है, आपसे आपस में बातचीत करना देश भाषा का रूप है। कौन सी भाषा का रूप है, आपस में बातचीत करते हैं जब हम लोग, मौखिक भाषा का रूप है। जैसे कि मैं आपसे अपनी बातों को, भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, विचारों का प्रयोग कर रही हूँ, तो ये हमारी भाषा का रूप आ गया। वो कौन सी आ गया, मौखिक भाषा का रूप आ गया। ठीक है, देखिए रेडियो पर समाचार प्राप्त करना, देखिए रेडियो पर समाचार प्राप्त करना किसका रूप है, बताइए, मौखिक भाषा का रूप है। ठीक है, रेडियो पे हम समाचार प्राप्त करें तो ये मौखिक ही तो हो गया, लिखित तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारी मौखिक भाषा का रूप है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में भाषा का प्रयोग होता है, कौन से, समाचार पत्रों में लिखित भाषाओं का प्रयोग होता है। समाचार हम पत्र पढ़ेंगे, पत्र आते हैं ना आपके, समाचार के जो पत्र होते हैं, पत्र तो वो लिख के द्वारा होते हैं, तो वो अपनी विचारों को तो प्रकट करते हैं, उन विचारों को क्या हम पढ़ते हैं, तो ये क्या आ गया, हमारे लिखित भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, विश्व भर में, देखिए हमने बताया था ना कि विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो देश में आएगा विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सरिता की तरह सदा बहती चलती रहती है। ठीक है, क्या चलती है, सरिता की तरह, नदी की तरह क्या बहती चलती रहती है, भाषा। ओके, क्या बहती है, भाषा हमेशा सरलता की तरह बहती चलती रहती है। भाषा का प्रयोग हम
दो रूपों में करते हैं। ठीक है, भाषा का हम कितने रूपों में प्रयोग करते हैं? 2 रूपों में प्रयोग करते हैं। कौन सी? एक तो मौखिक और एक मौखिक और एक लिखित। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। ये चैप्टर बहुत ही आसान था। ये चैप्टर भाषा के ऊपर था ज़्यादातर। मैंने आपको भाषा को हर एक एग्जाम्पल के तरह समझाया है, इसलिए आप ये चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना, दोबारा प्ले करके समझना। और ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सारे बता दिए। और आज की डेट में ये काम आपको उतारना है, कॉपी बुक भी फिल करनी है। और ये चैप्टर बहुत आसान है, ध्यान से समझना, पढ़ना। भाषा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।